नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब कुछ ठीक ठीक होंगे, सब अच्छे होंगे। आप सबको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। सीधे ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, सीधे मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो अगेन मैं आपको एक चीज़ सबसे पहले बता देता हूँ कि आज का जो मैं वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ, ये आपको लंबे समय तक काम आने वाला होगा और इससे आप मेरे को भी जज कर पाएंगे कि मेरा एनालिसिस किस दर्जे का मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। और बहुत कुछ आपको मेरे बारे में, मेरे काम के बारे में, मतलब मेरे मेरी क्या कहूँ, मेरी काबिलियत के बारे में आप इस वीडियो से आइडिया लगा पाएंगे। और आप ये भी, इसकी कीमत भी आपको अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब ये वो थोड़ा समय बीत जाएगा, जब मेरे टारगेट्स अचीव हो जाएंगे, तब आपको इस वीडियो की कीमत, मेरी कीमत और सब कुछ समझ में आएगा। और ऐसा नहीं कर समझता हूँ कि मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं वो मेरे बारे में पहले से ही जानते हैं। जो चीज़ मैं जो जिस तरह का मैं एनालिसिस उनके साथ पहले से भी शेयर कर चुका हूँ, तो वो सब अच्छे से मेरे काम को जानते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको आज इस वीडियो से, और जब ये वीडियो के टारगेट्स आ जाएंगे तो उससे उनको पता चलेगा कि मेरा एनालिसिस किस तरह का है और मेरा काम किस तरह का है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के मार्केट के आउटलुक के लिए कि अगले हफ्ते मार्केट कैसा रह सकता है, आने वाले महीने में मार्केट कैसा रह सकता है, और आने वाले साल के अंदर भी मार्केट किस तरह से मूव हो सकता है। तो ये वीडियो भी लंबे समय तक काम आएगा जैसा कि, तो आप इसको अपनी लाइब्रेरी में सेव करके रखिएगा इस वीडियो को। तो शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों आज के निफ्टी के बारे में। निफ्टी से शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो जैसा मैं आपको सबसे पहले, जब मैं आज ये अपना वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा था कि मैं आपके साथ क्या कुछ अच्छा सा शेयर कर पाऊँ, तो उसके लिए सबसे पहले होता है कि हम बाहर के मार्केट्स भी देख लें। अमेरिका क्या कर रहा है, जापान क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, या दूसरे कंट्रीज़, फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं, या बाहर के मार्केट किस तरह का मूव कर रहे हैं। तो उससे एक आकलन करने में मदद मिलती है कि आगे का मार्केट किस तरह का हो सकता है। तो मैंने आज सबसे पहले वो ही काम निपटाया था और उसको देखकर मेरे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आया, और मुझे इससे यही पता चला कि मार्केट में नीचे के काम अभी के नहीं है। कोई भी बड़ा करेक्शन मुझे नहीं लगता है कि मार्केट के अंदर अभी आना है। मोस्ट प्रोबेबली 90% मैं मान के चलता हूँ कि ये जो बॉटम अभी हमने क्रिएट किया है 410 का, निफ्टी ने 16,410 का, शायद मुझे नहीं लगता कि ये बाज़ार इससे नीचे जाएगा। तो अगर ये नीचे, इस भाव से नीचे नहीं जाएगा तो सॉरी, तो अगर ये मार्केट नीचे नहीं जाएगा तो फिर क्या करेगा। तो मार्केट फिर एक जगह तो रह नहीं सकता है। हो सकता है हम थोड़े समय तक एक जगह रहें या ट्रेड उस तरह से हो, लेकिन मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी और बहुत फिर से आपको एक नया हाई मार्केट में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, सबसे पहले हम वीकली लेवल्स की चर्चा कर लेते हैं कि अगला हफ्ता हमारा किस तरह का हो सकता है, और दिसंबर की क्लोजिंग के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसी उम्मीद कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको 3 सपोर्ट देना चाहूँगा मार्केट में। 3 सपोर्ट के बारे में मैं चर्चा करूँगा कि अगर ये मेरे लेवल जो भी होते हैं, सबसे पहले आप ये जान लें कि वो एक सस्टेनेबल भाव के लेवल होते हैं। कि अगर एक भाव मैं आपको बताता हूँ और उससे ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर किस तरह से वो आगे आगे मूव करेगा। यानी कि मैं जो ट्रेड करता हूँ या मार्केट को जो सलाह देता हूँ, टेक्निकली है सब कुछ, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप की करता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, या आप इसको स्टेयर से भी कम कर सकते हैं कि पहले एक स्टेयर पे आप चढ़ेंगे, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ेंगे। तो उस तरह से, तो यानी कि सपोर्ट पे बाई कीजिए, रेजिस्टेंस पे सेल कीजिए। रेजिस्टेंस क्रॉस होता है तो फिर वो आपका सपोर्ट की तरह से काम करेगा। फिर हाँ, आप दूसरे रेजिस्टेंस की तरफ मूव करेंगे। फिर जब वो दूसरा रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो फिर वहाँ पे हम सपोर्ट को ढूंढेंगे। फिर वहाँ से सपोर्ट
को लेकर मार्केट को और आगे के लिए ट्रेड करेंगे। तो हम सपोर्ट पे बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाता है तो हम एक नया सपोर्ट ढूंढकर और फिर वहाँ से हम फिर बाय क्रिएट करते हैं, फिर रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, फिर रेजिस्टेंस के आसपास अगर वो क्रॉस हो जाता है फिर हम वहाँ पे सपोर्ट ढूंढते हैं, फिर वहाँ से हम और ऊपर के लिए ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 3 स्टेप बता देता हूँ आज अभी कि हमारे 3 सपोर्ट्स कौन से होंगे निफ्टी पर। तो निफ्टी पर पहला सपोर्ट आपका होगा, निफ्टी की क्लोजिंग हमारी सबसे पहले देख लेते हैं। 17,000 की क्लोजिंग है, लगभग 17,375। तो हम ये देख लेते हैं कि ये पहला सपोर्ट आपका क्या होगा। तो यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो हमारा पहला सपोर्ट है 17,980, यानी कि ये आपका एक स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टॉप लॉस का लेवल है, यानी पहला सपोर्ट का लेवल है। दूसरा सपोर्ट है हमारा 16,780। तो 16,780 आपका दूसरा स्टॉप लॉस हो गया और वो आपका सेकंड सपोर्ट हो गया। मैं उम्मीद आने वाले हफ्ते में मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि हम लोग ये 2 सपोर्ट से नीचे जाने वाले हैं। जा सकते हैं, ऑफ कोर्स बाज़ार अगर जाएगा तो कुछ और बोलेगा तो हम भी कुछ और सोचेंगे, तो हम भी अपना व्यू चेंज कर लेंगे अगर मार्केट उस तरह से ट्रेड नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात होती है टाइमिंग की भी, कि आप कितनी जल्दी वो लेवल्स पे पहुंच जाते हैं। तो आप जितना जल्दी नीचे जाकर सपोर्ट लेके वापस रिवर्स करते हैं या होता है तो फिर आगे के लेवल्स निकलने के लिए उतना ज़्यादा टाइम रहता है हमारे पास टारगेट अचीव करने के लिए। तो मेरा मानना है कि सबसे पहला सपोर्ट आपका रहेगा 16,980, दूसरा सपोर्ट रहेगा 16,780। अगर 16,980 से अगर आपको ऊपर में मार्केट सस्टेन होता हुआ ट्रेड करता हुआ दिखता है तो आपको 16,980 का स्टॉप लॉस डालकर बाय पोजीशन क्रिएट करके चलना है। और आपका जो पहला टारगेट होगा वो 17,100 पहला टारगेट होगा आपका 17,150। दूसरा टारगेट होगा आपका तो दोस्तों 17,150 नहीं, 17,160 आपका आप पहला टारगेट समझकर चलें। और यहाँ से ही आपका एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट भी हो जाएगा ऊपर का। अगर ये लेवल अगर आपका एक बार क्रॉस हो जाता है तो आप ये समझ कर चल लीजिएगा कि मार्केट फिर नीचे आपको दोबारा ये मौका नहीं देने वाला, आपको मौका नहीं मिलने वाला है। अगर ये एक बार ये लेवल कट गया 17,155-56 का हमारा हाई है लास्ट वीक का, तो अगर इस बार इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ये अगर ऊपर चलना शुरू कर दिया तो मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में बता देता हूँ सबसे पहले कि रेजिस्टेंस कहाँ आपको मिलने वाला है बड़े वाला। तो वो मेरा मानना है कि 17,530 से लेकर 620 ये आपका अगला एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह से जो होने वाला है, वो वही एक पॉइंट है जहाँ पे होने वाला है। तो अगर ये एक 17,155 से ऊपर चलना शुरू कर देता है तो आप ये मानकर चल लीजिएगा कि आप ऊपर में तकरीबन 17,450 और 17,550 650 ये आप आराम से देख सकते हैं। तो अपने प्रॉफिट को लॉक करने की कोशिश मत कीजिएगा कि जल्दी प्रॉफिट लेकर निकल के बाहर आ जाएं, ऐसा नहीं करना है सबसे पहले। तो यानी कि आप ये समझ लीजिए कि तो आप एक और काम वहाँ पे कर सकते हैं कि अगर आपको 17,150 160 से मार्केट ऊपर में सस्टेन करता हुआ दिखता है तो मैंने जैसा आपको बोला था कि हमारे रेजिस्टेंस, मैंने आपको पिछली बार भी एक जिक्र किया था इस बारे में कि अगला रेजिस्टेंस आपका मतलब आपका जो अगला रेजिस्टेंस मान लीजिए और सपोर्ट मान लीजिए वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल बताया था आपको 17,105 का। तो आप ये मानकर चल लीजिएगा कि आप 17,100 पर अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं अगला। अगर इस भाव से अगर ऊपर में 17,150-60 से ऊपर चलता हुआ नज़र आता है आपको निफ्टी, तो आप 17,100 का अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस को। लेकिन मेरा मानना ये है अगर आपकी जगह मैं हूँ तो मैं ये स्टॉप लॉस लगाने वाला नहीं हूँ। मैं
अपने किसी ट्रेड पर ये स्टॉप लॉस नहीं लगाने वाला हूँ, आप ये मान कर चलिए। और मैं यहाँ से एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग का मज़ा लूँगा और अपने क्लाइंट्स को भी, मेरे क्लाइंट्स को भी आने वाला है वो मज़ा। तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपको भी अगर वो मज़ा लेना है अगर उस राइड का, ऊपर चलने का, तो आप ये स्टॉप लॉस मत लगाइए। नज़र रखिए आप अपने उसके ऊपर, पोजीशन के ऊपर। और अगर आपको लगता है आप बी ए ट्रेडर हैं तो ट्रेडर बन के रहिए, स्टॉप लॉस लगाइए 100 का, 17,100 का, अगर 150 से ऊपर चलता है तो। और फॉलो कीजिए। अगर अब जैसे ही दोबारा अगर ये उस लेवल से ऊपर सस्टेन करता है, फिर से री एंटर कर जाइए, फिर से स्टॉप लॉस लगाइए वही। तो एक बार तो ऐसा होगा कि आपका वो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा और ये दौड़ जाएगा, काफ़ी अच्छे से ऊपर चला जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि कुल मिला के बाज़ार ये 16,000, पहला जो मैंने आपको सपोर्ट बताया नीचे का 16,985, 16,780, ये जो आपको दो स्टॉप लॉसेस मैंने बताए 980 और 780, ये आपके मेन सपोर्ट यही हैं, आप ये मान के चलिए। और ये आपको सस्टेनेबल को फिर से आपको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि अगर मेरे भाव से अगर आपको ऊपर में सस्टेन होता हुआ आपको वो दिखता है निफ्टी, तो आपको वो बार बार स्टॉप लॉस लगाकर 5 पॉइंट का 85 से ऊपर खरीदिए, 80 का स्टॉप लॉस लगाइए, 985 से ऊपर खरीदिए, 16,985 से ऊपर 16,980 का बार बार स्टॉप लॉस लगाइए 5 पॉइंट का। आपकी मर्जी, आप 5 पॉइंट 10 बार स्टॉप लॉस लगाकर और एक मतलब पोजीशन रखना चाहते हैं, 10 बार स्टॉप लॉस कटे तो भी क्या है। अगर आप वो देखते हैं कि अगर नीचे, या फिर आप 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो उससे कोई मतलब तो निकलेगा नहीं। तो आप 5 पॉइंट का छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, मेरे भाव से ऊपर अगर सस्टेन करता है आप लीजिए और स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कीजिए। मेरा मानना यह है कि अगर 17,160 से अगर हम हमारी निफ्टी ऊपर सस्टेन करती है तो ये सीधे आपको 530 तक लेकर आ सकता है फ्यूचर्स। तो आप जल्दबाजी ना करें, प्रॉफिट को लॉक करने की एक छोटा रेजिस्टेंस आपको 450 के आसपास जाकर रुकते हुए देखने को मिलेगा एक बार, लेकिन वहाँ पे भी मेरे को लगता नहीं है कि ये रुकने वाला है, वहाँ पे भी ये रैली रुकेगी। ये मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये ऊपर में 640 को अगर हम इस महीने काटते हैं तो ठीक है। अगला पड़ाव भी मैं आपको बता दे रहा हूँ 640 का रहेगा, कि अगर 640 निकलता है तो आप ये मानकर चलिएगा कि अगले नेक्स्ट मंथ के लिए भी ये इम्पोर्टेंट लेवल है। नेक्स्ट मंथ की बात हम बाद में करेंगे, अभी पहले करंट मंथ में ही कर लेते हैं। लेकिन यानी कि आप ये मानकर चलिए कि जो मैंने आपको बताया, आगे जो रेजिस्टेंस रहेगा 983 के बाद में वो 105 से अगर हम ऊपर चलते हैं 155, 60 और वो लेवल एक बार कट जाता है तो हमारा सीधा रेजिस्टेंस ऊपर में 17,530 से लेकर 620, ये आपका अगला रेजिस्टेंस रहेगा। और जब एक बार 640 को हमारा मैं भी वॉच करूँगा, मैं देखता हूँ कि 16,640 निकलता है कि नहीं निकलता है। अगर वो निकलता है, जैसा कि मेरा मानना है कि वो निकलेगा रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ, अब वो इस महीने में निकलेगा कि अगले महीने में निकलेगा वो बाद में देख लेंगे, ये मार्केट को डिसाइड करने देते हैं कि वो कब उस रेजिस्टेंस को तोड़कर चलता है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर मार्केट ने इस महीने या अगले महीने 16,640 को क्रॉस करके 17,640 को क्रॉस करके अगर मार्केट ने ऊपर मूव करना शुरू करा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये बाज़ार नया हाई फिर से लगना, आप उसको तय मानकर चलिएगा कि ये जो हमारा अभी जो हाई लग कर आया है, हमने जो हाईज़ बनाए हैं निफ्टी पर 16,605 के, तो ये आपका रेजिस्टेंस ऊपर में कट जाएगा। ये मेरा मानना है, ये मेरा प्रेडिक्शन है, आप इसको मानिए। तो मैं आपको पोजिशनल टारगेट के बारे में भी बता देता हूँ जिसके लिए आप सरप्राइज़ करेंगे। निफ्टी का जो मेरा पोजिशनल टारगेट है, तो या मैं अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं और आप सबको भी ये रिकमेंड कर रहा हूँ, अब मैं आपको एक बड़ा आउटलुक दे देता हूँ और बड़ा टारगेट भी बता रहा हूँ। तो मार्केट को लेकर जो मेरा बड़ा टारगेट है, बड़ा सपोर्ट बता देता हूँ, बड़ा रेजिस्टेंस बता देता हूँ और फिर बड़ा टारगेट भी आपको बता देता हूँ। तो मेरा मानना यह है कि आपका जो, और इस बड़े ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा वो भी बता रहा हूँ आपको आज। तो ये बड़ा ट्रेड अगर कोई आदमी इंसान यहाँ से लेना चाहता है या
कोई व्यक्ति अगर अपनी पोजीशन बनाना चाहता है उस ट्रेड के लिए, जो मैं आपको बड़ा टारगेट बता रहा हूँ उसके लिए, तो उसके लिए मेरा स्टॉप लॉस है 16,410 का। और आप ये पोजीशंस अपनी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं CMP पे, यानी जहाँ पे हम अभी हैं 17,900 या 17,000 पकड़ लीजिए, 17,983, ठीक है। ये आपका पहला जो मैंने जैसा बताया, आप 17,000 का लेवल पकड़िए। आप 17,000 पे अगर कोई व्यक्ति बाय कर रहा है तो उसके लिए मेरा बड़ा स्टॉप लॉस है 16,410, यानी कि जो पिछले हफ्ते का जो लो है, इस महीने का जो लो है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट मैं आपको सबसे पहले रेजिस्टेंस बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे टारगेट के बारे में बात करूँगा। और इस ट्रेड में हम आगे भविष्य में नए नए स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आगे के क्या होंगे जो हम लेंगे इसमें, उनके बारे में मैं आपको बीच बीच में बताते रहूँगा। यही फाइनल स्टॉप लॉस, आप इसको मत मानिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। फाइनल स्टॉप लॉस तो है ऑफ कोर्स ये, लेकिन आगे के लिए जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस भी मैं आपको बताते रहूँगा, जो आपके मुनाफे को जो आपने कमाया है उसको नहीं जाने देना है। तो वो आपको मैं नए नए स्टॉप लॉस और मेरा ट्रेड करने का तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा बहुत कुछ इस रैली के अंदर, जो मैं आपको टारगेट बताऊंगा तो उसके अंदर आपको मेरा तरीका भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया आपका स्टॉप लॉस कहाँ है। मैं आपको रेजिस्टेंस बता देता हूँ। उसके लिए जो आपका रेजिस्टेंस है, वो पहला रेजिस्टेंस आपका जो पड़ने वाला है वो पड़ेगा 530 से 620। जब हम ये लेवल निकाल देंगे तो फिर अगला पड़ाव आपके लिए जो होगा इम्पॉर्टेंट, वो होगा 17,950। जब 17,950 से अगर आप ऊपर चलना शुरू करेंगे, मैं आपके पड़ाव बता रहा हूँ आपको कि आपके कौन कौन से पड़ाव हैं, कौन कौन से टारगेट हैं, आप इनको टारगेट भी समझकर चल सकते हैं। तो 16,950 फिर आपका 17,950 आपका अगला टारगेट होगा। फिर उसके बाद आपका अगला टारगेट होगा ये 18,620 का। 18,620 से जब हम ऊपर चलेंगे तो फिर आपका अगला जो सबसे बड़ा टारगेट है, जो मेरा फाइनल टारगेट है निफ्टी का, वो रहेगा 21,300 से 23,100। तो सरप्राइज़ आपको लगेगा, इतना बड़ा टारगेट आपको शायद मैं जो शेयर कर रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिएगा भविष्य में अगर ये स्टॉप लॉस अगर आपका ट्रिगर नहीं हुआ 16,410 का, तो मैं आपको गारंटी से आपको बता रहा हूँ, हालांकि इसमें हम इम्प्रोवाइजेशन भी करते रहेंगे बीच में, अगर कुछ दिखेगा, ऐसा नहीं है कि हमने जो आज टारगेट पकड़ लिया वही मेरा फाइनल विचार है या वही फाइनल टारगेट रहेगा। अगर उसमें कुछ चेंजेस अगर कभी दिखेंगे तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा भी। लेकिन फ़िलहाल आज की तारीख से मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर ये 16,410 मार्केट नीचे नहीं टूटता है तो आपको मैं बता रहा हूं कि ये टारगेट ऊपर में 21,300 से 23,100 के आसपास का आप इसे टारगेट समझकर चलिए कि वो आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको भी ये सुनकर बहुत मज़ा आया होगा। जो बुल रन पसंद करते हैं या जो बुलिश ट्रेड लेना चाहते हैं, ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, जो शॉर्ट करते हैं इस बाज़ार में या जो सेलिंग करना पसंद करते हैं या जिनको सेलिंग देखना पसंद है, ये उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो टारगेट, और वो पसंद नहीं आएगा उनको। लेकिन मैं उनको आगाह कर देता हूँ इस बारे में और सचेत कर देना चाहता हूँ कि इस बाज़ार को हल्के में ना लें, मेरी बात को हल्के में ना लें। जो मैं आपको आज बताया है ये तो समय बताएगा या मार्केट बताएगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, और आप ये सब देखेंगे। लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट करने वालों को स्पेशली आगाह कर देता हूँ कि बहकावे में ना आए। बहुत सारे मार्केट में लोग बाग हैं जो पता नहीं शॉर्ट करने में उनको क्या मज़ा आता है या कैसे वो टारगेट निकालते हैं, कैसे क्या होता है। लेकिन मैं मार्केट के साथ चलने वाला हूँ। जब मंदी दिखेगी तो आपको मंदी भी बताऊँगा, लेकिन अभी मुझे मंदी नज़र नहीं आती है। मुझे लगता है कि ये काम नीचे का काम ख़त्म हो चुका है। तो आप भी उस झांसे में ना आएँ और तैयार हो जाएं कि 17,000 का जो मैंने आपको टारगेट बताया, ऊपर 17,000 पे जो बाय पोजीशन बताई है, उसके लिए 4,000 से 6,000 पॉइंट का आपको मैं यहाँ से टारगेट दे रहा हूँ। तो देखते हैं ये ठीक होता है कि नहीं होता है, ये तो भविष्य के गर्त में रहेगा और पता चलेगा हमें कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा। लेकिन और इसमें बहुत सारे पड़ाव आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारा सब कुछ होगा।
तो आपको पता चलेगा उसके अंदर कि समय समय पे मैं आपको बताते रहूँगा कि स्टॉप लॉस भी कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है। बहुत सारी बार ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मैं आज आपके लिए जो वीडियो शूट किया है आप इसको लाइब्रेरी में रखिएगा अपनी, और इसको अपना डॉक्यूमेंट की तरह से रखिए, और मेरी बात को का वज़न भी आपको उससे पता चलेगा धीरे धीरे, और वहाँ तक 21,000 23,000 तक पहुँचने पे तो तब तक तो हम इसको कई बार जी लेंगे इस टारगेट को, और बहुत सारे नंबर ऑफ़ ट्रेड्स होंगे इस बीच के अंदर। लेकिन ये बड़ा नज़रिया बताना बहुत ज़रूरी था कि जो बड़ा ट्रेड लेना पसंद करते हैं, जो लंबे समय के हिसाब से रखते हैं, तो आप चाहे फ्यूचर लीजिए या जैसा भी जो भी आपका होता है नज़रिया बनाइए, कैश में पोजीशंस लेनी है वो लीजिए। इसके साथ ही बैंक निफ्टी के टारगेट्स भी होंगे, वो मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूंगा। आपको बैंक निफ्टी के भी बड़े टारगेट्स बताऊंगा, लेकिन छोटे टारगेट्स अभी चर्चा कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी पर छोटे टारगेट्स क्या हो सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बोला कि आपको बैंक निफ्टी भी शॉर्ट करके नहीं चलना है, और मैं उस बात पे बिल्कुल अपने कायम हूँ। हमारे बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो भी 34,857 पे बैंक निफ्टी स्पॉट क्लोज कर रखा है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 34,770 से और 34,865 ये जो लेवल है, ये जो जोन है, ये आपका सपोर्ट का जोन रहेगा, और यहाँ से आप कोई भी बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ये बेस सपोर्ट है आपका। अब आपको छोटा स्टॉप लॉस लगाना है तो मैंने जैसा आपको बोला, आप 770 रख सकते हैं, 34,770। इससे नीचे जाता है आप एग्ज़िट कर जाइए तुरंत, अगर आपको 34,115 का स्टॉप लॉस नहीं लेना है तो, क्योंकि अगला सपोर्ट जो है हमारा वो 34,115 ही है। तो इसके बाद में तो या तो आप 34,115 का स्टॉप लॉस लेते हैं, या फिर आप 34,770 का स्टॉप लॉस रखिए, तो वो मर्जी आपकी है। तो मेरा मानना ये है कि अगर ये लेवल 34,770, 865 से अगर फाइनली 34,865 से अगर आपको ऊपर मिलता है तो आप ये बाय पोजीशन लेकर चलें। मेरा मानना है कि यहाँ पे भी हमें अच्छे ऊपर के टारगेट्स मिलेंगे, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। 36,500, 37,500 ये आपके बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के टारगेट्स हैं, और बड़े टारगेट्स के बारे में जैसा मैंने आपको बोला हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आप ये मानकर चलिए, यहाँ पर भी जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको यहाँ पर भी जो अगला बड़ा जो रेजिस्टेंस मिलने वाला है बैंक निफ्टी के ऊपर भी, वो भी आपको 37,140 से 37,425 उस रेंज में ही मिलने वाला है। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी आपको 37,140 से 37,425 नेक्स्ट वीक में दिखा सकता है। तो ये भी यहाँ पर भी आपका मेरे ख्याल में 3,000 पॉइंट के आसपास का टारगेट हो जाता है, ऑलमोस्ट 34,337, ठीक है, 37,000 के आसपास, लगभग 3,000 पॉइंट का यहाँ पे भी आपको मूव देखने को मिल सकता है एक हफ्ते के अंदर। एक हफ्ते में नहीं भी मिलता है तो ठीक है, भविष्य में देख लेंगे, नेक्स्ट मंथ में देख लेंगे क्या होता है। लेकिन मेरा मानना है कि ये आपका छोटा टारगेट है, ये भी आपका छोटा टारगेट है। यहाँ पे भी मेरा मानना है कि आपको 38,300 400 के आसपास के टारगेट बहुत जल्दी ही देखने को मिलेंगे। और जब ऊपर वो लेवल भी कटेंगे ऊपर के, और वो भी कटने वाले हैं, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि अब ये 45,000 का टारगेट होगा, 50,000 का होगा, वो नेक्स्ट वीक मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीक में बता दूंगा आपको अगले पोजिशनल टारगेट आप क्या ले सकते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, कहाँ कितने टारगेट हो जाएंगे आपके, वो मैं आपको नेक्स्ट वीक पे आपको चर्चा करेंगे उसके बारे में। अभी हम बहुत छोटा नेक्स्ट वीक तक का टारगेट समझ के चल लीजिए, या फर्स्ट वीक तक का टारगेट समझ कर चल लीजिए, ये लेवल्स इम्पोर्टेंट हैं। तो आप यहाँ से भी 34,865 से ऊपर में आपका मैं मान के चल रहा हूँ बढ़िया शॉर्ट कवरिंग शुरू हो सकती है, जो आपको 37,140 से लेकर 37,425, 37,700 और 38,300 तक आप ये मानकर चलें कि हम लोग ऊपर आ सकते हैं। ये भी शॉर्ट टर्म का टारगेट है। अब 5 दिन लगेंगे या 15 दिन लगेंगे वो मार्केट डिसाइड कर लेगा, मार्केट को डिसाइड करने देते हैं।
बस आप अपना पोजीशन रखिए और बड़े टारगेट के लिए होल्ड कीजिए। अगेन मैं आपको बोलूँगा, जो ऑप्शन करते हैं तो उस पर वो अपने हिसाब से ट्रेड कर लें कि कितना उसमें क्या बनता है क्या नहीं बनता है और कैसे होता है, क्योंकि मैं भाव भी नहीं देखता हूँ ऑप्शंस वगैरह के, तो मैं आपको वहाँ पे ऑप्शन के भाव के टारगेट नहीं दे रहा हूँ। लेकिन आप निश्चित रूप से ट्रेड कर सकते हैं, थोड़े लंबे समय का दूरी का ऑप्शन बाय लेकर चलेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप वहाँ पे भी अच्छा मुनाफा कमाएंगे। वीकली ऑप्शंस में काम ना करें अगर आपको स्पेशली, तो मैं यही सलाह दूंगा कि वीकली ऑप्शन में काम ना करें, और करते हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं तो आप, मैं जैसा मैंने आपको बताया है यहाँ से कि हम लोग ऊपर में एक ही हफ्ते के अंदर आपको 1000-2000 पॉइंट का अगर कुछ मूव मिलता है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। आप इन द मनी ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं 37,800 के 37,000 इन द मनी, आप सॉरी 37,700 बोला मैंने बाय मिस्टेक, तो आप 34,800 या 35,000 के कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं यहाँ पे भी। तो अगर वो आप बाय लेकर चलते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपको अच्छा ऑप्शन में मिलेगा। आप वो वीकली ऑप्शन में अब आप कितना क्या लेंगे, मैं फिर भी अगेन आपसे यही बोलूँगा कि दूर के ऑप्शन में काम ना करें वीकली ऑप्शंस के अंदर आप नज़दीक के ऑप्शंस लेकर बाय करके चल सकते हैं। तो 34,800 35,000 के ऑप्शंस बाय करके चल सकते हैं आप। और मेरा मानना ये है कि आपको ऊपर में ये 37,140, अगला मेरा रेजिस्टेंस एक ही है, जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो है 37,140 से 37,425। तो ये मूव आपको वहाँ तक भी एक्सटेंड होते हुए नज़र आ सकता है। अब कितना आएगा कितना नहीं आएगा, इसमें भी मैं आपको एक चीज़ और भी रेजिस्टेंस बता देता हूँ, लगभग नज़दीक के, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, मुझे लगता है कि वहीं पे ही वही टारगेट आने वाले हैं। तो बिल्कुल 37,140 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आप ये मान लीजिए। तो अगर आप ये बाय करते हैं, हो सकता है बीच में आपको 36,100 36,200 300 एक बार वहाँ पे रुकता हुआ नज़र आए बीच में, लेकिन वो रुकेगा बस केवल थोड़ी देर का, लोगों को फंसा के कि भाई यहाँ से कुछ लोग और शॉर्ट बना लें, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है शॉर्ट बनाने की। आप इत्मीनान से बैठिए, मेरे को उम्मीद है कि आप इसमें 37,140 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन आपको फिर भी ऑप्शन प्लेयर को सावधान होकर ट्रेड करना है। अगर कोई प्रॉफिट, अच्छा हैंडसम प्रॉफिट बनता है तो उसको ऊपर में बुक भी ज़रूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपका समय बड़ा कीमती होता है। अगर आपने सही समय पे एंट्री और सही समय पे एग्ज़िट नहीं लिया तो आपका पूरा पैसा इरोड हो जाता है। तो आप स्मार्टली ट्रेड करें, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। और बाकी लोग, जो लोग फ्यूचर में काम करेंगे, वो मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि मुझे याद रखेंगे, मेरे एनालिसिस को याद रखेंगे लंबे समय तक। तो आप यहाँ से बाय लेकर चलिएगा फ्यूचर्स में। और बैंक निफ्टी के, ऑफ कोर्स जब बैंक निफ्टी चलेगा तो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स भी बहुत अच्छे से मूव करेंगे। तो आप बहुत अच्छे से यहाँ से ट्रेड मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप फ्यूचर्स में बाय कीजिए, बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर बाय कीजिए। बैंकिंग स्टॉक्स में मैंने आपको बताया HDFC बैंक, आपका कोटक बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ICICI बैंक भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली उसमें सपोर्ट थोड़ा नीचे है, तो मैं क्योंकि सपोर्ट पर लेने का और रेजिस्टेंस पे छोड़ने का मेरा वो रहता है। अगर शॉर्ट टर्म के अगर उसमें ट्रेड बनेंगे, छोटे स्टॉप लॉसेस कुछ बनेंगे, तो मैं वो निश्चित रूप से अपने क्लाइंट्स को बताते रहता हूँ। लेकिन क्योंकि मेरे को फिर भी वो वाले, अब क्योंकि मैं आप लोगों के साथ वो बैंक को शेयर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपको छोटे स्टॉप लॉस वहाँ पे अभी नहीं बता रहा हूँ, तो बड़े स्टॉप लॉस फिर आप फंस जाएं वहाँ पे बीच में लेकर। तो लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि ICICI बैंक भी आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा आउट परफॉर्मिंग बैंक है आज की तारीख में, जहाँ पे चार्ट पैटर्न्स जो उसके हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसीलिए वो सबसे महंगा नज़र आ रहा है इस समय। लेकिन महंगी चीज़ ही आपको अच्छा ज़्यादा रिटर्न देता है, ये भी आप याद में रखिए, ध्यान में रखिए। लेकिन फिर भी मेरा 3 बैंकों में मैं आपको स्पेशली सलाह देना चाहूँगा कि आप ये 3 बैंक बाय करके ये 3 बैंक बाय लेकर चलें। सबसे पहले HDFC बैंक, फिर कोटक बैंक, फिर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
तो ये बैंक्स बहुत बेहतरीन है। तो ये 3 बैंक हो गए। इसके अलावा भी अगर आप कोई बैंक ढूंढ रहे हैं बाय करने के लिए तो अगेन फिर मैं आपको बता देता हूँ कि IDFC फर्स्ट बैंक भी मेरे को यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है, वो भी आप बाय लेकर चल सकते हैं जो लंबे समय के निवेशक हैं। मैं आपको अगेन सबसे पहले मेरी इस राय को आप ये मानकर चल लीजिएगा कि ये मैं आपको किसी तरह का कोई मतलब एफेंडो में अगर आप कोई पोजीशन लेते हैं या कुछ इस तरह का लेते हैं तो मैं आपको कोई स्टॉप लॉस नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इन्वेस्टमेंट वाले ये जो भी सलाह है मेरी वो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए आप समझ कर चलें कि मैं वो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को बता रहा हूँ कि जो कैश सेगमेंट में लेकर बाय करके चलते हैं। फंडों में अगर कोई आदमी अगर लेता है पोजीशन तो अगर मतलब चाहता है कि मैं उनको समय समय पे अपडेट करता रहूं या नए स्टॉप लॉसेस वगैरह हैं क्या रहेंगे वो मैं उनको अपडेट करता रहूं, बताता रहूं, तो उसके लिए आपको मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए और बी ए पेड मेंबर। आप ये समझ कर चलिए एक छोटा सा नॉमिनल, अभी मैंने कोई इस तरह का रखा नहीं है, फीस डिसाइड नहीं किया है। आप लोग सुझाव दीजिए कि अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं और मेरे जो ट्रेड्स जो मैं आपको बताता हूँ उसके ऊपर रेगुलर अपडेट और वो उस तरह का अगर आपको चाहिए, फ्यूचर्स पे काम करते हैं तो या कैश सेगमेंट में कर रहे हैं तो एक छोटा सा मैं आपसे एक चार्ज, मिनिमम चार्ज क्या होना चाहिए, क्या मुझे लेना चाहिए, उसके बारे में आप खुद ही मुझे एक वो बताइए उसके ऊपर अपना कमेंट डाल के कि क्या हम उसके लिए रख सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर मैं मान लीजिए अगर आपको एक प्रॉपर मैनर में अगर आपको अपडेट चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट वालों के लिए तो मैंने आपको बताया, आप ले लीजिए यहाँ से, मैं आपको बता रहा हूँ। अब करंट रेट से भी लेंगे तो भी आपको बहुत बेहतरीन मुनाफा होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आज का भाव नोट कर लीजिए, मेरा बात का टाइम नोट कर लीजिए। आज की ट्रेड से जो आदमी लेगा वो 3 महीने बाद 6 महीने बाद मुझसे फिर से बात करे और देखे, मेरे को बताए कि आपको मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ। अगर वहाँ पे भी अगर कुछ ऊपर नीचे होता हुआ नज़र आएगा तो मैं बैठा हूँ, आपको अपडेट मैं बताऊँगा आपको कि अगर आपको वहाँ से एग्ज़िट करने का भी है तो वो भी आपको अपडेट मिल जाएगा मुझसे। उसके लिए मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ किसी भी तरह का। लेकिन जो आदमी फ्यूचर में काम कर रहा है या बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में ऑप्शंस में काम कर रहा है या बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग कर रहा है तो उसके लिए तो ऑफ कोर्स एक स्टॉप लॉस की ज़रूरत होगी और एक रेगुलर सपोर्ट की ज़रूरत होगी। हर हफ्ते उनको सपोर्ट चाहिए, हर दिन उनको सपोर्ट चाहिए काम करने के लिए। तो अगर मुझसे पूछते हैं या इस बारे में अगर चर्चा करते हैं तो उसके लिए एक मेरे को नॉमिनल चार्ज, तो मेरी मेहनत तो बनता है उतना, तो मेहनत मेरा होता ही है कि मैं आपके साथ एक छोटा सा फीस चार्ज करूं। वो भी आप ही लोगों को मैं बोल रहा हूं कि आप खुद ही डिसाइड करिए और मुझे बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़्यादा लोग होंगे तो मुझे फ़ीस छोटा करने में भी कोई वो नहीं है, क्योंकि मुझे एक ग्रुप बनाना है, उस ग्रुप में एक मैसेज पोस्ट करना है आपके लिए। तो उसके लिए मेरे को कोई बहुत बड़ी फ़ीस नहीं चाहिए आप लोगों से कि जो आपका कैपिटल आपको यूँ लगे, आपको बॉदर करे वो चीज़, तो वो मुझे आपसे फ़ीस बिल्कुल नहीं चाहिए। आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। वैसे मैंने एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है, अर्न बाय आस्किंग अमित भार्गवा, उसमें मैं 300 रुपये मात्र चार्ज करता हूँ। कोई भी व्यक्ति मुझसे पूछ सकता है, कोई भी सवाल के वहाँ पे पूछ सकता है, डाल सकता है। इंट्राडे स्टॉप लॉस, इंट्राडे ट्रेड के बारे में भी जानकारी ले सकता है, पोजिशनल ट्रेड के बारे में भी जानकारी ले सकता है, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, कमोडिटी, जो भी उनको काम करना है, जिस भी सेगमेंट में काम करना है, तो उसके लिए मात्र 300 रुपये पे करके वो लोग मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी सवाल कर सकते हैं। मैं आपको उनको प्रॉपर गाइडेंस उस स्टॉक के बारे में, इंडेक्स के बारे में, कमोडिटी के बारे में उनको मैं पूरा गाइड करता हूं कि आप यहाँ पे आपका सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। एक पूरा मैसेज बना के उनको पोस्ट करता हूँ, उस स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। तो आप चाहें तो मेरा वो जो ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने का कोई चार्ज नहीं है। आप अगर सवाल पूछेंगे तो आपको एक छोटा सा नॉमिनल सा फीस पे करना होता है, तो वो देना है। और उसको भी मेरे को कम करने में भी 300 रुपये भी अगर आपको ज़्यादा लगता है तो ठीक है, मैं उसको और भी घटा सकता हूँ। आप ही डिसाइड करके बता दीजिएगा कि क्या फ़ीस होना चाहिए उसका।
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग इस बाज़ार में पैसा बहुत गंवाते हैं लोग बाग, और एक छोटी सी फीस के चक्कर में, और एक छोटी सी राय अगर जो उनको मिल सकती है वो हो सकता है किसी का मदद। अगर मेरे को कुछ पता है और मैं अगर आपके साथ वो शेयर करता हूँ, मैं अब कभी अपने क्लाइंट्स को ये भी नहीं बोलता हूँ कि उनको बहुत पैसा देने की ज़रूरत है। मेरे से बहुत सारे लोग बाग हैं जो विदाउट पे, मैं उनको बताता हूँ विदाउट पे, मैं कोई फ़ीस चार्ज नहीं करता, मैं उनको बता देता हूँ ठीक है आप ये करिए वो करिए। बहुत से लोगों की मदद करता हूँ। तो ऐसा नहीं है मैं ये केवल पैसे के लिए कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये आप लोगों की मदद के लिए कर रहा हूँ कि अगर मेरे को अगर इस बाज़ार से कुछ एक्सपीरियंस मैंने हासिल किया है, मेरे पास कुछ नॉलेज है, उस नॉलेज को अगर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो उससे मैं केवल आपके लोगों की मदद करना चाहता हूँ, इसलिए आप उसको समझ कर चलें। तो इसके बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे, इसको साइड रखिए बिज़नेस को। आप और हम सबसे बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं। तो मैं बस सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ, आप कमाइए, बहुत कमाइए इस बाज़ार में, और मेरी आपके साथ शुभकामनाएं आप लोगों के साथ कि आप पैसा बनाइए इस बाज़ार से। मुझे कोई वो नहीं है, आप पैसा बनाइए, अगर आपको अच्छा लगे तो फ़ीस पे कीजिए, अगर नहीं लगता है तो नहीं कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह का फ़ीस पे करने का जब तक आप चाहें। तो मैं आपके साथ हूँ। मैंने आपको निफ्टी बताया, बैंक निफ्टी बताया। बैंक निफ्टी ऑफ कोर्स इस बैंकिंग काउंटर्स के साथ ही मूव करेगा, तो आप स्टॉक्स भी बाय बैंकिंग स्टॉक्स भी बाय कर सकते हैं। उसमें भी तीन बड़े बैंक मैंने आपको बता दिए कि आपको 3 बड़े बैंक ले सकते हैं, HDFC बैंक, कोटक बैंक, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये आप करंट भाव से भी बाय करके चल सकते हैं तीनों बैंक। ICICI बैंक भी बाय कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉसेस वगैरह, अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो आपको स्टॉप लॉस वगैरह थोड़े से देखकर काम करना है। लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के हैं तो फिर उसमें भी मेरे को कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है। इसके साथ मैंने आपके साथ एक अभी छोटा बैंक भी मैंने आपके साथ शेयर किया, IDFC फर्स्ट बैंक। उसके भी मेरे को आगे आने वाले जो दिन होंगे वो मुझे लगता है कि आने वाले साल अच्छे होंगे। तो वहाँ पे भी अगर आप छोटा बैंक है, अभी नया बैंक हुआ है उसमें IDFC फर्स्ट, तो आप वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैं फेडरल बैंक को भी रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर कोई लेना चाहता है पोजीशन तो फेडरल बैंक में भी बाई किया जा सकता है। इंडसइंड बैंक या और दूसरे RBL, बंधन, उनके बारे में हम दोबारा चर्चा करेंगे, नए साल में चर्चा करेंगे, और उनमें के नए जो लेवल्स होंगे उनके साथ चर्चा करेंगे कि आपको वो कब लेना है नए साल में, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा। तो ये मेरे बैंकिंग काउंटर्स हैं जो मैंने आपके साथ रिकमेंड किए हैं। हालांकि आप इनको वो वाले 5 काउंटर्स में ना गिने जो मैं आपको आज बताने वाला था, लेकिन क्योंकि आज एक्चुअली मेरे फैमिली में एक फंक्शन है तो मुझे वहाँ मूव करना है, तो इसलिए मैं आज आपके साथ वो शेयर नहीं कर पाऊँगा 5 शेयर, क्योंकि मेरे को उसको एनालाइज करने के लिए वक्त नहीं मिला है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो निफ्टी हो गया आपका, बैंक निफ्टी हो गया, वर्ल्ड मार्केट मैंने जो देखा वो भी उसके अकॉर्डिंग भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है आज। और कुछ अच्छे काउंटर्स हैं, ऑफ कोर्स इस बाज़ार में बहुत सारे अभी अच्छे काउंटर्स हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा समय का थोड़ा कमी है आज, तो मुझे लग रहा है कि मुझे अभी थोड़ा मैं आपको समय वो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसमें भी थोड़ा समय जाएगा और एनालाइज करके मैं आपको अच्छे से ही बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आपको मेरा ये जो प्रयास है ये आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज़ अपनी राय मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर शेयर करके बताइएगा। अमर धूमल जी ने मुझे एक सुझाव दिया था, पिछले कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि मैं अपने चार्ट्स को भी इसके अंदर चार्ट एनालिसिस भी शुरू करूं। तो एक्चुअली मैं अमर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे कमेंट करके ये सुझाव दिया कि चार्ट को भी शामिल करें। तो उसके बारे में मैं अमर जी को कहना चाहूँगा कि अमर जी, मैं जल्दी ही वो चार्ट पे जो होंगे उनके साथ में आऊँगा। नेक्स्ट वीक प्रॉब्ली मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने चार्ट्स आपके साथ शेयर कर पाऊँ और आपको बता पाऊँ वहाँ पे चार्ट पे कि मैं आपको ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, रीज़न के साथ में कि आप
ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो उसके बारे में। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीक तक आपके साथ और उस चार्ट के साथ भी मैं अपने चीज़ों के आपको शेयर करूँ। तो दोस्तों आज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको 5 शेयर नहीं बता पाया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द उनके बारे में बताएं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।